चलिए क्लास 9 चैप्टर 4 हम लोग पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप जानते हैं कि ये अलजेब्रा मैथमेटिक्स का पार्ट है। अलजेब्रा हमने आपको बताया था कि क्या होता है। अलजेब्रा एक ऐसी मैथमेटिक्स होती है जिसमें हम किसी अननोन क्वांटिटी को किसी अल्फ़ाबेट की मदद से शो करते हैं। ऐसी मैथमेटिक्स को हम अलजेब्रा कहते हैं, है ना। जैसे हमने लिखा 2 + 2 = 4, ये अरिथमेटिक का पार्ट है, अलजेब्रा का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर इस 2 की जगह हम x डाल दें तो यही अलजेब्रा हो जाता है ना। इतनी बातें आप जानते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या था? लीनियर इक्वेशन क्या था? उससे पहले तो ये थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन था जिसमें कि इक्वेशन के अंदर हर टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनका हाईएस्ट पावर 1 मिले। जैसे x + 4 = 0। यहाँ देखिए इस इक्वेशन में 2 टर्म है, एक टर्म है ये, एक टर्म है ये। इस टर्म में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। और यहाँ पर जो टर्म है इसमें वेरिएबल है ही नहीं, इट मीन्स वेरिएबल का पावर यहाँ 0 है। और एनीथिंग टू द पावर 0 = 1 होता है, ये बात आप जानते हैं। खैर इस टर्म में हाईएस्ट डिग्री 0 मिली, इस टर्म में हाईएस्ट डिग्री 1 मिली, तो जिस टर्म में हाईएस्ट डिग्री मिल जाए वही उस पूरे इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री हो जाती है। इट मीन्स कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब होता है 1, ठीक है। इस चैप्टर में भी आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन वेरिएबल की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल, एक ही तरह का वेरिएबल था x। अगर इसी में हम गलती से y भी डाल दें तो अब ये क्वेश्चन बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अगर इसी में एक और डाल दें z तो अब ये इक्वेशन बन गया लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमें जो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है, तो z हटा दीजिए, ठीक है। इस टाइप का कोई भी इक्वेशन आपको दिखे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए आपके सिलेबस में जो है एक चीज देखिए, कभी भी कोई जो लीनियर इक्वेशन होता है ना वो इस फॉर्म में होता है, ax + b = 0। ax + b = इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी सी चीज है। कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस फॉर्म में होता है। जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिखा था x + 4 = 0। यहां देखिए ध्यान से, ये जो एग्जांपल है ये इसी का है, इसी फॉर्म में है ये, जहां पर x की जगह x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस है, b की जगह 4 है, एक कांस्टेंट नंबर है वो 4 है, और a की जगह यहां पर 1 है। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का फॉर्म होता है। अच्छा, अगर यही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ जाए तो कहता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस फॉर्म में होता है, ax + by + c = 0। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। x + 2y + 3 = 0। ध्यान से देखिएगा, c की जगह 3 है, प्लस की जगह प्लस है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू है, 0 की जगह 0 है, y की जगह y है, b की जगह 2 है, x की जगह x है, और a की जगह 1 है। बात क्लियर है? इसी फॉर्म में है ये। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल देखते हैं, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे यहाँ प्लस प्लस था, यहाँ पे माइनस वगैरह आ गया है तो इक्वेशन नहीं, इक्वेशन वही है, ध्यान से देखिएगा। 0 की जगह 0 है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू है, c की जगह क्या है -3 है ना, c की जगह क्या है -3, y की जगह y है। अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा चलिए खोल देते हैं। एक काम करते हैं, इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं, अब तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, 0 की जगह 0 है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू है, c की जगह कितना है -3, c की जगह कितना है -3, y की जगह y है, b की जगह कितना है, ये प्लस की जगह, ये देखिए यहाँ प्लस भी है, y की जगह क्या है y है, b की जगह क्या है -2, प्लस की जगह देखिए प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह x है, और a की जगह क्या है -1। तो एकदम उसी तरीके से है, कोई भी अंतर नहीं है। चलिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करनी थी, वो ये कि कोई भी, ध्यान से देखिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा है कि a, b और c ये तीनों होने चाहिए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और इस बात का ध्यान रहे कि a एंड b वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से 0 हो गया या इनमें से एक भी 0 हो गया तो तुरंत वो बदल जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। अगर नहीं यकीन होता तो देखिए, अगर a की जगह 0 रख दें तो ये पूरा का पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, और अगर ये गायब हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ इक्वेशन में y, और वो तो वन वेरिएबल है। इसी प्रकार से अगर b की जगह 0 रख दें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये केवल x बचेगा, तो वो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि अच्छा, यही चीज आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी कंडीशन बताते थे कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए, या यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये x वाला टर्म ही गायब हो जाएगा और वो लीनियर इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। तो a और b दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, और a b c ये तीनों कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनीथिंग। इस बात को नोट कर लीजिए। आपके बुक में पेज नंबर 67 पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, NCERT पेज नंबर 67 पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 नीचे कहता है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं चार, इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें a b c क्या है वो बताना है। तो ऐसा है, हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। ऐसा है कि x को x ही रहने दीजिए, इक्वल टू की जगह इक्वल टू ही रहने दीजिए। एक काम कीजिए, √3y को इधर ले आइए, तो उसके सामने का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -√3y। कोई दिक्कत? और -4 तो यहाँ पहले से ही था, और इधर कुछ नहीं बचा, तो मतलब 0 बचा। तो देखिए ये ax, अच्छा एक काम कीजिए,
x प्लस -√3 y प्लस -4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये कन्वर्ट हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में, जहां पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -√3 और c की वैल्यू है -4। एकदम सिंपल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पेज नंबर 68 पर एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, पेज 68 पर एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, जरा उसको हम पढ़ते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं। पहला वाला लिखा है x = -5। ये इक्वेशन दिया हुआ है, कहता है कि इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखिए। अब आप कहेंगे इसमें 2 वेरिएबल तो है ही नहीं, तो नहीं है तो बना लीजिए। कैसे बनाएंगे देखिए, x की जगह x रहने दीजिए, = की जगह = रहने दीजिए। एक काम कीजिए, ये -5 को इधर ले आइए, -5 को इधर ले आइए इस साइड में, तो इसके सामने का साइन चेंज हो जाएगा +5। अब छूट क्या रहा है, इसमें y छूट रहा है, और y तो है ही नहीं ओरिजिनल इक्वेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लस डाल के लिख दीजिए 0y, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। देखिए ax प्लस by प्लस c = 0। एकदम आसान है, कोई इसमें साइंस नहीं। अगर वही यहाँ पर x ना हो के y होता तो हम x के साथ 0 लगाते, जैसा कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करने के काबिल हो गए हैं। एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2x + y = 7। क्वेश्चन कहता है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में पिछले क्लास में पढ़ा था, और यहाँ भी पढ़ा है कि सॉल्यूशन, किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम ऐसे निकालें कि जो कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है वो बराबर हो जाए जो कुछ राइट हैंड साइड में है। तो x की जिस वैल्यू पर LHS और RHS बराबर हो जाएगा वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी यही बात है। आपको x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यू रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में तो आसान था, यहाँ क्या करें? तो यहाँ भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जरा देखिए, आप एक काम कीजिए, सबसे पहला काम तो यही कीजिए, केस 1 ऐसे करके करिएगा अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा। पुट x = 0, वी गेट, अगर इस इक्वेशन में हम x = 0 रख दें तो क्या मिलेगा हमको? अगर x 0 रख दें, ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो बचेगा y = 7। इसका मतलब एक तो यही सॉल्यूशन हो गया, 0 7। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया था ना कि पहले x फिर y। हालांकि यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, लेकिन ये आंसर लिखने का तरीका है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में इसको आंसर को लिखते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो इट मीन्स पहला सॉल्यूशन तो यही हो गया, ये x = 0 एंड y = 7, पहला सॉल्यूशन। केस 2,
एक काम कीजिए, जैसे x 0 रखा था y 0 रख दीजिए। पुट y इज इक्वल टू 0, वी गेट, अगर y 0 रख दे तो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 7। और जरा यहां से x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू आई 7/2, यानी कि y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 7/2, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। तो आप ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। जीरो पहले नहीं, पहले कितना आया 7/2 0, ये एक सॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। देखिए ये हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं, अपने मर्जी से कुछ रखते जाइए और निकालते जाइए, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ रटना है। अब देखिए तीसरा सॉल्यूशन भी अभी हम निकाल रहे हैं। हमारा इक्वेशन था 2x + y = 7। एक काम कीजिए, केस 3, पुट x = 1, वी गेट, अपने मर्जी से रख दीजिए। हमको क्या, अगर x की वैल्यू 1 रखे तो क्या मिलेगा, 1 × 2 + y = 7। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 7 - 2, यानी y = 5। यानी एक x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y हमें 5 मिला, एक ये भी सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको रीचेक करना हो, रीचेक कि हमने जो निकाला है सही निकाला है कि नहीं, तो एक काम कीजिए ना, 1 और 5 को यहाँ रख दीजिए, x की जगह 1 रख दीजिए और y की जगह 5 रख दीजिए। देखिए 1 × 2 और y की जगह 5 + 2 आएगा 7, RHS के इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। केस 4, पुट y = 1, हमने पहले x = 1 रखा था, तो एक और एक थर्ड सॉल्यूशन मिला था। y = 1 रख दीजिए तो क्या मिलेगा, 2x + y की जगह 1 = 7, 2x = 7 - 1, ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 2x = 6, x = 6/2, तो x = 3। देखिए चौथा सॉल्यूशन क्या मिला, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 1, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसी तरीके से जितने चाहें हजारों आप निकाल सकते हैं।